दोस्तों G7 और G20 जैसी बड़ी मीटिंग की गर्माहट के बीच अब भारतीय रुपए तेजी से मशहूर होता जा रहा है, जिसके तहत इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपी ने अब वह महारत हासिल करनी शुरू कर दी है जिसके लिए सरकार ने जरूरी रिफॉर्म किए थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब भारत की इस अचीवमेंट को दुनिया भर में लगातार कवर किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय रुपए का उदय पिछले कई दशकों से चले आ रहे अमेरिकी डॉलर को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दे रहा है, जो अभी तक कोई भी करेंसी हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि यूरो और पाउंड जैसी करेंसी अमेरिकी डॉलर के लगभग बराबर या कई मायने में अमेरिकी डॉलर से मजबूत भी है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में जिस तरह का एक तरफा राज यूएस डॉलर पिछले 70 सालों से भी ज्यादा लंबे समय से बनाकर रखने में कामयाब रहा, इससे ये बात कंफर्म हो गई है कि चाहे यूरो और पाउंड यूएस डॉलर से मजबूत ही क्यों ना हो, लेकिन डॉलर के अल्टरनेटिव के तौर पर सामने नहीं आ सकते, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में किसी करेंसी की मजबूती के साथ और भी कई सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन जो काम कोई भी देश नहीं कर सका अब वह भारत करने जा रहा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि बहुत जल्द ही इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय रुपए का उदय तेजी से शुरू होगा, जो आने वाले कुछ सालों में इंडियन रुपी को एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर स्थापित कर सकता है, जिसका इस्तेमाल कई देश अमेरिकी डॉलर के बजाय ट्रेड सेटलमेंट के लिए करना पसंद करेंगे, जो भारत की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल सॉफ्ट पावर को आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। जिसके तहत इस रिपोर्ट में आगे एक काफी अच्छी जानकारी दी गई है कि भारत द्वारा दूसरे देशों के बैंकों को SRVA यानी स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट ओपन करने की परमिशन में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई, जिसके तहत अब ये आंकड़ा 50 से बढ़कर 60 हो चुका है। और अब भारत के साथ दुनिया भर के 18 देशों के अलग अलग बैंकों ने SRV अकाउंट की शुरुआत कर दी है, जो लोकल करेंसी में ट्रेड को सेटल करने का पहला कदम माना जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में ये खबर तेजी से फैल रही है। इतना ही नहीं बल्कि भारत और रूस के बीच चल रहे लोकल करेंसी ट्रेड को देखकर पूरी पश्चिमी दुनिया हैरान है, क्योंकि कई यूरोपियन देशों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बिना अमेरिकी डॉलर के भी दो देश इतनी अच्छी और इफेक्टिव तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन भारत ने इन सभी देशों के वहम को तोड़ा और ये बात साबित कर दी है कि ट्रेड के लिए हमें अमेरिकी डॉलर की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर हम चाहें तो इसके कई अल्टरनेटिव भी बना सकते हैं, जिसने आज अमेरिका को अपनी इकोनॉमिक सुपर पावर की भूमिका पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि तमाम इकोनॉमिक सैंक्शन के बावजूद भारत और रूस का बायलैटरल ट्रेड अब 40 अरब डॉलर के विशालकाय आंकड़े को पार कर चुका है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहीं ऊपर से रूस आज भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर देश है, जिसके तहत अकेले रूस भारत की कुल क्रूड ऑयल जरूरत का 35% तक सप्लाई कर रहा है, जो आज से मात्र कुछ महीनों पहले 1% से भी कम हुआ करता था। यानी यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों की अजीब पॉलिसीज ने वैश्विक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया, जिसका भारत ने काफी फायदा भी उठाया है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि रूस या फिर दूसरे देशों के साथ व्यापार में भारत को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से सबसे पहले तो दुनिया भर में सप्लाई चेन पर काफी बुरा असर पड़ा है, और फिर दूसरी बात तो यह है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर कई दूसरे देश भी महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत पर G20 और G7 जैसी मीटिंगों के दौरान काफी दबाव बनाया जाएगा, ताकि हम रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों में कटौती करें और अपने ट्रेड को दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करें। जिसके तहत हमने देखा है कि कैसे जापान ने सबसे पहले तो भारत द्वारा आयोजित की गई G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को बॉयकॉट किया, क्योंकि भारत रूस को लेकर अपना स्टांस जरा भी सख्त नहीं कर रहा था। ऊपर से जापान रूसी विदेश मंत्री के साथ एक ही टेबल और मंच साझा करने को भी तैयार नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि अब जब जापान के प्रधानमंत्री खुद 24 घंटे के भारत दौरे पर हैं, तो वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करके रूस के खिलाफ भारत को अपना स्टांस सख्त करने की डिमांड कर सकते हैं, ताकि रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भी बढ़ाया जा सके। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारतीय रुपया खुद को एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर इस्टेब्लिश करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ रूस और दूसरे देशों को लेकर भारत को काफी सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटना भारत के लिए काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। खैर, अब ये देखना काफी रोचक होगा कि जापान और फ्रांस जैसे मित्र देशों की तरफ से आने वाले प्रेशर का सामना भारत कैसे करेगा, ताकि इस ग्लोबल इनस्टेबिलिटी का समय में हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। बहरहाल दोस्तों, भारत के रुपए की बढ़ती ताकत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।